थाना पाकबड़ा क्षेत्र के गांव मोढ़ा तेहिया में हुए चर्चित डबल मर्डर मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस जांच में मृतका सीमा की हत्या उसके पति जसराम और देवर जयराम द्वारा किए जाने का खुलासा हुआ है। मामले में देवर जयराम ने पुलिस पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है, जबकि मृतक का पति अभी पुलिस की पकड़ में नहीं आया है और उसकी तलाश जारी है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया है कि जांच के दौरान मिले साक्ष्यों और पूछताछ के आधार पर दोनों आरोपियों की भूमिका सामने आई है। पुलिस ने आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है और मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की भी जाँच की जा रही है। डबल मर्डर के खुलासे के बाद गाँव मोढ़ा तेहिया में जसराम के घर पर सन्नाटा पसरा हुआ है। घटना को लेकर पूरे गांव में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। ग्रामीण इस खुलासे से हैरान हैं कि जिस परिवार में ये वारदात हुई उसी के सदस्यों के नाम हत्या में सामने आए हैं। गौरतलब है कि गांव के जंगल में पहले महिला सीमा का शव मिला और इसके अगले ही दिन एक बालक का शव भी बरामद होने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। लगातार 2 हत्याओं से दहशत का माहौल बन गया था। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच करते हुए साक्ष्यों के आधार पर घटना का पर्दाफाश कर दिया और अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर और मकसद की विस्तृत जानकारी जुटाने में लगी हुई है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र सिंह जी। आप कौन से हैं? मेरी पत्नी प्रधान है, मैं उनका पति हूँ, प्रधान पति हूँ। आपके गांव में घटना हुई है, अभी तक घटनाक्रम में क्या पता लगा है, किस तरह का ये घटना का क्रम के साथ जंगल में बॉडी मिली, पहले दिन माँ की मिली, दूसरे दिन बेटे की मिली, तो ये केस एक दूसरे से जुड़ा हुआ लगता है। पुलिस ने काफी सफलता भी प्राप्त करी। कुछ लोग गाँव से उठाए और मुलजिमों को तलाश कर रही है, कुछ लोग बंद कर रखे हैं। घटना तो बहुत दुखदायी हुई है गाँव के लिए। जैसी महिला गांव में रहती थी या फिर बाहर रहती थी? महिला गांव में कभी कभार आती थी, लेकिन बाहर रहती थी। वो शेरवा चौराहा कमरा ले लेकर आते। आपस में कुछ विवाद रहता था इन लोगों में, पारिवारिक विवाद थे। ऐसा लगता है कि गंभीर परिवार थी। नहीं, जैसे बताया जाता है इनकी आपस में कोई जमीन बेची थी, वो सस्ती बेची है, कैसे महिला उसका कैसे मांगती थी, ये रंजिशन बात आती है। कैसे का मामला है कहीं कहीं। पाकबड़ा थाना इलाके में 24 घंटे के अंदर मां और बेटे का अवस्था बराबर हुआ है। क्या पूरा मामला रहा है और क्या कार्रवाई पुलिस द्वारा इसमें की गई है? देखिए, आप सभी अवगत हैं, ये मोढ़ा तेहिया गांव थाना पाकबड़ा का प्रकरण है। यहाँ परसों मॉर्निंग में एक महिला के शव बरामद होने के बाद सूचना मिली थी। हम लोगों ने जाकर के वहाँ सारे एविडेंस वगैरह कलेक्ट किए थे। उसके बाद उसमें जो वैधानिक कार्रवाई है वो की जा रही थी। उसमें हम लोगों ने एफआईआर दर्ज कर ली थी। उसके बाद कल मॉर्निंग में फिर एक जो जहाँ पुराना घटनास्थल था उसके 500 मीटर की दूरी पे एक गन्ने के खेत में, जो सघन गन्ने का खेत था, उसमें एक 12 वर्षीय 13 वर्षीय बच्चे का शव मिला। और उसके बाद ये बड़ा प्रथम दृष्टया पता लग रहा था वहाँ पर कि ये दोनों जो डेड बॉडीज मिली हैं इनमें कोई ना कोई संबंध है। हम लोगों ने गहराई से हमारी टीमें लगा के छानबीन की। इसमें ये घटना हम लोगों ने इसका खुलासा किया है। इनफैक्ट ये जो डेड बॉडीज़ मिली हैं दोनों माँ बेटे की डेड बॉडी थी और ये दोनों पास के गांव मोढ़ा के रहने वाले थे। और ये एक जसराम नामक व्यक्ति, जो महिला है उनकी पत्नी थी और जो लड़का था उनका बेटा था। और ये जसराम और उसका भाई जयराम, यानी जो महिला मृतका हैं उनके पति और उनके देवर, इन दोनों ने मिलकर के इस घटना को अंजाम दिया है। इसमें हम लोगों ने जो उसका देवर है जयराम, उसको गिरफ्तार कर लिया है और जसराम अभी एट लार्ज है और हमारी टीमें लगी हुई हैं, उसको भी बहुत जल्दी हम लोग गिरफ्तार करेंगे। बेसिकली आपसी घरेलू विवाद को लेकर के और कुछ अन्य बातों को लेकर के जो पति था उससे हमेशा एक तरह से दोनों के बीच में विवाद चल रहा था और उसी के बाद दोनों ने प्लान करके एक बहुत ही प्लान तरीके से वहाँ ये लोग बाइक से उसको महिला को लेकर गए और खेत में उनकी हत्या करने के बाद उनको जलाने का प्रयास किया। तो इस दोनों अभियुक्तों में से एक जो देवर है उसको गिरफ्तार कर लिया है और जो पति उसको बहुत जल्दी गिरफ्तार किया। सर, विवाद जो आप बता रहे थे विवाद क्या था? वो विवाद आते देखिए, विवाद के बारे में बहुत सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हो रही हैं। अभी चूँकि देवर ही अरेस्ट हुआ है और जब उसका हस्बैंड अरेस्ट होगा तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। जो दोनों भाई है, यानी जो पति और देवर दोनों अलग अलग रहते थे। देवर की जो बातें हैं उसमें और अभी जो पति है उसमें भिन्नता हो सकती है, इसलिए पति के अरेस्टिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगी कि वाकई जो इन लोगों के बीच में मोटिव क्या था और लड़ाई झगड़े का कारण क्या था। तो क्या ये पत्नी भी जो महिला है, क्या ये अलग रहती थी अपने पति से? नहीं, पति और पत्नी दोनों साथ रहते थे और ये जो उसका छोटा भाई है, यानी जसराम का छोटा भाई जयराम, ये अलग रहता था। सर, महिला की पहचान छिपाने का प्रयास किया गया था, बॉडी को देखकर चेहरा जलाया गया था।
क्या जानकारी दी है आरोपियों ने? इस आरोपियों ने कहा कि जैसे चूँकि काफ़ी एक तो बहुत ही एक तरह से ऐसे जगह पे लेकर गए थे जहाँ से किसी को शायद पता न चले, ऐसी व्यवस्था ऐसे प्रयास इन लोगों ने किया था जहाँ डेड बॉडी इन लोगों ने रखी, जहाँ पे डेड बॉडी मिली है वहाँ पर भी इन लोगों ने कुछ ज्वलनशील पदार्थ से फेस को जलाने का प्रयास किया, लेकिन चूँकि मौसम और प्लस जो चीज़ें इन लोगों ने यूज़ की थी वो सब सफिशिएंट नहीं था जलाने के लिए। तो ये जो बॉडी है उसको डिसफिगर करने का और एक तरह से एविडेंस को डिस्टॉर्ट करने का, एविडेंस छिपाने का प्रयास दोनों के द्वारा किया गया। आरोपी पति को गिरफ्तारी के लिए कितनी टीमें काम कर रही हैं? 3 टीमें हमारी लगातार लगी है, एक को गिरफ्तार किया गया है, देवर को, अभी ये भी गिरफ्तार हो जाएगा। थैंक यू।